आज हमारी केपी न्यूज की टीम पहुंची है नगर सभा के जो कर्मी हैं जो धरना कर रहे हैं उस स्थल पर हम लोग पहुंचे हैं। पिछले 4 दिनों से 27 मई से नगर सभा जो कर्मी हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और यहाँ पर रहीम खान जी ने भी इनसे मुलाकात की है, फिर भी कोई हल नहीं निकला है। तो चलिए यहाँ के मौजूद लोगों से जानते हैं, नगर सभा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो धरना यहाँ पर चल रहा है, उनसे जानते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। हाँ, तो जैसे कि 4 दिन बीत चुके हैं जो धरना चल रहा है। 27 मई को शुरू हुआ था मंगलवार के दिन एंड अब भी ये धरना जारी है और धरने के पहले ही दिन आपसे मंत्री रहीम खान जी ने मुलाकात की थी। तो आप बताइए कि इसका कोई मतलब आपकी मांगे क्या है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी मांगे बताइए। हमारे मांगे मैडम एक 15-20 मांगे है, उसमें इम्पोर्टेंट एक 5 है और एक हमारे पास सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और दूसरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जो फैसिलिटी मिलता है, हमारे जो म्यूनसिपालिटी में काम करते हैं परमानेंट सर्वेंट है वैसे उनको जो फैसिलिटी मिलते हैं हमारे नौकरों को नहीं मिलते। इसलिए हमारी मांगे जो है जो दूसरा डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटी देते ना, जो हमारे नौकरों को भी जो सर्वेंटों को भी आप देना, जो इसके मतलब है KJD, ज्योति संजीवनी, GPF, ऐसा जो फैसिलिटी 4-5 है, तो दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट को जो देते हैं हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट को भी आप मान के जो फैसिलिटी देना। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड क्या है, जो आउटसोर्स में काम करे, ड्राइवर है, लेबर है, क्लीनर है, सुपरवाइजर है, इन सबको आप डायरेक्ट परमानेंट करना। 15-20 साल से करे हमारे सब भाई बंधु लोग, उनको परमानेंट करना। और एक 2 साल से 60 लोग परमानेंट करे गवर्नमेंट है, उनको SFC से फंड से आपको डायरेक्ट पेमेंट देना। पहले 2 साल पहले क्या आदेश दिए थे सरकार, जो म्यूनसिपालिटी के फंड रहते हैं फंड में उनको पेमेंट देना बोल के आ रहे, वो कैंसिल करना और SFC में जो फंड रहते हैं वो फंड से उनको डायरेक्ट पेमेंट देना। और जो हमारे पास एक क्षेमाभिवृद्धि और दिनगुली सर्वेंट्स है, नौकरदार है, उन सबको क्या है डायरेक्ट पेमेंट करना, डायरेक्ट पेमेंट करना है। ऐसा एक 4-5 मेन मुद्दा है, ये तुरंत सरकार मान लिया। जब तक हम ऊपर बैनर में लेकर अनिर्दिष्टवादी, जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती, जब तक हम कहीं जाए स्ट्राइक करते ही रहेंगे। तो जैसे आपने धरना शुरू किया उसके पहले ही दिन जो रहीम खान जी उन्होंने आपसे मुलाकात की थी, तो क्या आपने उनके सामने अपनी मांगे नहीं रखी? क्या आपकी मांगों को उन्होंने जायज़ नहीं ठहराया? क्या रहा? हमारे मांगे साहब हमारे रहीम खान साहब को बोल दिए और उनको सुन दिए, उन्हें भी सुने, उनको भी मालूम है। ऑलरेडी उन्हें 2 साल से म्यूनसिपालिटी के मिनिस्टर साहब है हमारे अपने से बीदर लोकल के, उनके हम क्या मांगे बोल के उनको जायज़ है, उनको मालूम है ऑलरेडी। लेकिन वो क्यों हमारे पीछे हट रहे, क्या बात है समझ में नहीं आ रही। क्योंकि खुद अपने उन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होते बोलते एक अलग बात थी, अपने उनको बोल दिया हमने जितने क्या क्या मांगे मेन इंपॉर्टेंट बोल दिए। पर साहब कहने क्या बोले, हम CM साहब से बात करते मीटिंग में बात करते, जो पिछले 2-3 साल से बोलते आ रहे वही बोल के चले गए। और क्या CM साहब से मीटिंग करते बोल के ऐसे चल गए, अभी तक नहीं आए, बात नहीं, फ़ोन नहीं हुए, क्या भी नहीं, हमको आके नहीं मिले। तो हमारे मांगे तुम CM साहब से तो मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, आप तो करो, कोई तो करो, हमारे मांगे पूरी करो। हाँ, अभी जैसे कि 4 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन धरने का चल रहा है, तो अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? ऐसे ही कंटिन्यू चलेंगे हम। अब हमारे इंसानियत के नाम से 4 दिन का कचरा उठाना बंद है। अब आज एक दिन देखते नहीं तो अब शाम से लाइट वाटर पूरा पानी बंद, सप्लाई करने का पूरा बंद कर देते हैं सिटी का। अभी जब से आपने धरना शुरू किया है कौन से मतलब किन किन लोगों ने, किन किन नेताओं ने आपसे मुलाकात की है और आपका? नेता नहीं, चाहे हमारे जो 4-5 काउंसलर आए मैडम, ओके, शुरू दिन ही हमारे मिनिस्टर साहब आए थे और उसके बाद हमारे डॉक्टर शैलेंद्र बेलदड़े आए थे और सिद्धू पाटिल आए थे अहमदाबाद के, और जो अभी आज ही ने हमारे भगवंत खोबा साहब आए थे और शशि ओसली साहब आए थे। सब आके सपोर्ट करें। क्या है, जो हमारी मांग सपोर्ट करने से क्या होता है मैडम, जो है सब लोग मिलके हमारा काम करें तो हमारे को इंसानियत के नाते हम जो सुबह आके सोशल में क्या है जो लास्ट काम है हम करते, जो लोग हम क्या ऑफिस में बैठ के साइन फाइल लिख लेते बैठने वाले लोग नहीं है। सुबह 5 बजे आके सिटी के कचरा उठाने वाले लोग हैं। सब सुबह क्या बोलते हैं, सब लोग अच्छे हवा मिलते बोलते, और अच्छे हवा में लोगों को देते और ख़राब जो हवा रहते हम लेते कचरा उठा के। तो ऐसे लोगों को आप क्या है तुरंत बैठने लेना। हमारी बड़े मांगे कुछ बड़े नहीं, सरकार चाहे तो 2 मिनट में कर सकते। हमारे मांगे होते छोटी मांगे हमारे और बड़े नहीं। हाँ, इसलिए सरकार क्या है मीटिंग करो, अब क्या भी करो, शाम तक कल तक जितने होते हमारे मांगे पूरी करो। और हम जब से उठ के जाएंगे। और एक बात,
ये हम कितने दिन बैठे तो परसों दिन हमें काम करना पड़ता, दूसरे कोई नहीं आके उठाते। और 2 दिन होंगे, दिन भर हम इस काम कर सिटी साफ करने की देने वाले। इसलिए सीएम साहब तुरंत सबको बुला के मीटिंग करके हमारे मांगे पूरी करे। तुरंत हम घंटे में पूरा साफ सफाई काम चालू करते हैं, जब जैसा पहले सिटी साफ था वैसे ही साफ करके देते। और एक मेरी मांग है, जो सिटी के लोग हैं, सिटी के जो लोग हैं, हमको सपोर्ट करना वो लोग हैं। इंसानियत के नाते जो बड़े बड़े लीडर है, जो बड़े बड़े हमारे सिटी के सारे लोग हैं, मैं उनकी शुक्रिया और उनको गुजारिश करता हूँ। आगे हमारे जो हम नीचे स्तर के नौकर हैं, हमारे क्या 50,000 लाख पगार पेमेंट कुछ भी नहीं, हम सुबह सुबह आके काम करते। आप हमारे को सपोर्ट करना, सरकार को पूछना, आप हमारे रहम खान साहब को बोलना कर दो, बच्चों को छोटा छोटा मांगे। तो हमारे सिटी के जो लोग हैं उनको मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे को सपोर्ट करिए। आप ही हमारे भगवान है, सिटी के लोग ही हमारे भगवान है। और भगवान हम चाहे तो हो सकता है, आप हमारे को सपोर्ट करना बोल के उनके मैं गुजारिश करता हूँ। अभी एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, जैसे कि सफाई कर्मी हैं आप लोग, नगर सभा को स्वच्छ रखने का काम आपका है, जो कि आप लोग बखूबी करते भी हैं। अभी 4 दिन से जैसे आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो नगर सभा की हालत बहुत ही खराब है। कचरे का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ गंदगी से लैस है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं मैडम, इसका डायरेक्ट जिम्मेदार रहम खान साहब है, सीएम साहब है, सरकार है। अगर हमारी मांगी पूरी करती तो हम जब भी उठे। हमारे को बैठने की क्या शौक है मैडम? हम भी इंसानियत के अंदर थे, हमारी भी जिम्मेदारी है काम करना। हम अभी के नहीं, 45 दिन के पहले, बिफोर 45 डेज ऑलरेडी हम सीएम साहब, रहम खान साहब, डीएमए ऑफिस, यूडीडी सबको हम ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं। ऐसे नहीं कि हम सडनली आके बैठ गए, हमारे इसे शौक से नहीं बैठे हम 45 डेज के बिफोर हम लेटर दे चुके हैं, हमारी मांगे क्या है क्या नहीं। फिर भी उन्होंने हमारे की इंसानियत की बुलाने की उनकी फर्ज था, नहीं बुलाए, हमारे को पूछे तक नहीं। तो हम सब टाइम दे। और क्या है, हम ये अभी थे नहीं, जो बहुत पुराने साल से हम स्ट्राइक करते आ रहे, हमारे फिर भी हम इंसानियत के नाते छोड़ दिए। कर तो बोले तो छोड़ दिए हम भी, चलो भाई शहर का गंदगी बहुत हो रही है बोल के छोड़ दिए। लेकिन कितना दिन सहेजना हम लोग, कितना दिन सहेंगे अभी तो का? अब लास्ट है, अब हम नहीं सहेंगे। अब जब करे तो छूटते, नहीं तो नहीं उठते अब हम। तभी केपी न्यूज़ के माध्यम से आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे हायर अथॉरिटीज़ को? नहीं, मैं हायर अथॉरिटी बहुत होशियार है मैडम, मैं गरीब आदमी है, हम लोग हैं। वो लोग कुछ नहीं, गरीब लोग बैठ चुके हैं। पूरा समाज में, सिटी में निचले स्तर के काम करने वाले हम लोग हैं। हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सिटी जो ऊपर वाले बैठे हैं ना, वही हमारे भगवान है। जो सिटी के लोग, जो हम भगवान है, हम नौकरदार हैं, हम काम करने को रेडी है। हमको बिठाओ मत। आपको शुक्रगुजार, आपको गुजारिश है रहम खान साहब से, सीएम साहब से, जो सरकार है, और उनकी गुजारिश है कि हमारी मांगे पूरी करो। छोटी छोटी हम अभी उठ जाते हैं और सिटी साफ करके देते हैं। आपका नाम? करीब बसप्पा, ड्राइवर। ओके, जैसे कि आपने सुना कि करीब बसप्पा जी ने क्या कहा, पूरे नगर सभा कर्मियों की ओर से उन्होंने संदेश यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं कि आप जो धरने पर बैठे हैं उसका क्या हल निकलता है। तो दर्शकों, यहाँ पर जनता भी मौजूद है और जो कि लगातार 4 दिन से देख रही है नगर सभा कर्मियों को धरने पर बैठे हुए। तो चलिए जानते हैं कि नगर सभा क्या कहना चाहती है इस मुद्दे को लेकर। बताइए, आप 4 दिन से देख रहे हैं नगर सभा कर्मी जो हैं यहाँ पर लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। और नगर सभा में जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है, 4 दिन से सफाई नहीं हुई है। क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत परेशानी चल रही मैडम 4 दिन से। हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर है बीदर के है, उनके घर के सामने ढेर से कचरा पड़े हुआ है। हर घर के सामने कचरा पड़े हुआ है। हमारे सीएमसी चेयरमैन के सामने कचरा पड़े हुआ है। ये जो लेबर की मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, इनको कर देना अप्रूवल। फिर तो आप भी चाहते हैं कि नगर सभा कर्मियों की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए? बिल्कुल करना मैडम। कोरोना के हालात पैदा हो रहे हैं, फिर कचरे की वजह से अगर कुछ भी हो जाएगा, कौन जिम्मेदार? क्या मिनिस्टर साहब जिम्मेदार? उन्होंने जना जिम्मेदार। अब म्यूनसिपल मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ बैठ के पूछना इन लोगों को। ये वोटर्स भी है उनके और उनकी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने जाके मस्त में बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, कौन पूछना? कचरा अंबार लगे हुआ है, कचरा हर जगह लगे हुआ है। ये लेबर लोग जो काम करते हैं कचरे में उतर के, इनको पहले देखना है। अब वो अल्लाह करे उनको हिदायत दे अल्लाह। तो जैसे कि अभी हमने सुना कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये बात भी सही है कि बारिश का सीज़न भी है और ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा यहाँ पे बना रहता है। तो चलिए जानते हैं, आप बताइए, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो भी है उनका मांगे पूरी करना है। और पूरा गंदगी हो रही है, वो साफ करने वाला कौन भी नहीं है।
और उनका मेहनत ज़्यादा है जी मैडम। वो मेहनत के लिए उनके पेट के लिए कर रहे हैं, उनका जो है सो पूरा करना है ना, वही है, दूसरा कुछ भी नहीं मैडम। आप भी यही कहते हैं कि जो नगर सभा कर्मियों की मांगे हैं उन्हें पूरी कर देनी चाहिए। पूरी करना चाहिए, उनकी मांगे जो भी है वो पूरी करना होता ही है। ओके मैडम। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने देखा कि जनता की भी यही मांग है कि जो नगर सभा कर्मियों की मांग है उसे तुरंत पूरा किया जाए, क्योंकि ये सफाई कर्मी हैं, हमारी नगर सभा को स्वच्छ रखते हैं, जो अपने ऊपर खतरा लेकर पूरी गंदगी को साफ करते हैं, पूरी सफाई बनाए रखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो धरने पर बैठे हैं इसका कोई पॉजिटिव यहाँ पर इन्हें रिव्यू मिलेगा। तो केपी न्यूज़ 24/7 कैमरामैन पप्पूराज के साथ मैं अश्विनी।